नमस्कार छात्रों, हमारे वसंत भाग 2 यह जो हमारा पुस्तक है, इस पुस्तक से हमारा जो यह 6 नंबर का पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ के तीसरी तासिका में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से रक्त में सफ़ेद कण, उसके बाद लाल कण, यह अलग अलग तरीके से रहते हैं। उसी के बाद रक्त हमारा लिक्विड रहता है। उसी के बाद हमने अगर अच्छा खाना खाया, उसके बाद पौष्टिक खाना खाया या स्वच्छ पानी पिया, तो उससे क्या हो सकता है कि एक प्रकार से हमारी जो एनीमिया, यह जो बीमारी है, इससे हम बच सकते हैं। यह क्या है कि अनिल को डॉक्टर दीदी एक प्रकार से समझा रही है। अब इसके आगे हम देखेंगे। आगे हमें बताया गया है, और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और उसी के बाद जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को बता रही है कि इसी के बाद कुछ ऐसे किस्म के यानी ऐसे प्रकार के कीड़े भी होते हैं कि वह क्या करते हैं कि जमीन की ऊपरी सतह यानी जमीन का जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसके ऊपर अपने अंडे देते हैं, और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे यानी इससे जो उत्पन्न हुए जो एक प्रकार से जर्म्स या जो कीटाणु रहते हैं, तो वह त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और वह जो एक प्रकार से उन अंडों से निकले हुए जो जर्म्स या कीटाणु जो रहते हैं, वह अपने त्वचा यानी स्किन के जरिए अपने शरीर में वह क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, और अपने शरीर के अंदर जाकर वह क्या करते हैं कि अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, और इससे बचने के लिए जो डॉक्टर दीदी है वह बता रही है कि हम जो है तो खुले में कभी भी शौच न करें, शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें। और उसी के बाद इधर उधर नंगे पैर यानी पैरों में कुछ एक प्रकार से पहनने के बाद ही हम यहाँ वहाँ घूमें। नंगे पैर यानी क्या कि बिना कुछ भी पैरों में न पहने हुए न घूमें। इससे क्या होगा कि जो कीटाणु है वह सीधे उनका जो कांटेक्ट है या उनका परिचय हमारे पैरों से नहीं आएगा, और वह हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे बताया गया है, रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। और जो अनिल है, अनिल डॉक्टर दीदी से पूछ रहा है कि दीदी हमारे रक्त में सफेद कण, बिंबाणु, प्लेटलेट कण यह भी तो होते हैं, तो इनका हमारे शरीर में क्या एक प्रकार से उपयोग होता है? तो दीदी बोल रही कि सफेद कण जो रहते, तो सफेद कण हमारे शरीर के क्या रहते, वीर सिपाही। वीर सिपाही जिस प्रकार से देखो कि हमारे जो देश रहता है, देश की जो बॉर्डर सीमा रहती है, तो उस पर वीर सिपाही जो रहते वो डटकर वहां पर खड़े रहकर जो शत्रु रहते उनकी क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी WBC यानी सफेद कण जो रहते हैं, तो वह क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो एक प्रकार से जो रोगाणु रहते हैं, तो उन रोगाणुओं को अंदर आने के लिए क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। यानी संभवतः वह अपने शरीर पर या शरीर में उन्हें आने नहीं देते, और रोगाणुओं को अपना भीतर जो घर जो बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो वह क्या करते हैं, बनाने के लिए रोकते हैं या हमारी एक प्रकार से डटकर मुकाबला करते हैं, कि जिस प्रकार से हम ज्यादा करके बीमार नहीं पड़ सकते। और धावा बोलना यह क्या है, मुहावरा है। धावा बोलना यानी क्या कि आक्रमण करना, यानी एक प्रकार से जो रोगाणु होते हैं वह क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, आक्रमण करने की कोशिश करते। तो धावा बोलना यह मुहावरा है, और उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है आक्रमण करना। उसी के बाद बिंबाणु, बिंबाणु यानी क्या कि जो रक्त ले जाने वाली जो धमनियां रहती है, तो उन्हें भी क्या कहा जाता है, बिंबाणु।
बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। और उसी प्रकार से हमने इसके पहले देखा कि सफेद कण जो रहते तो उनका क्या फायदा या क्या उपयोग होता है हमारे शरीर में। तो उसी प्रकार से आगे जो है बिंबाणु, तो बिंबाणुओं के बारे में भी बताया जा रहा है। बिंबाणु यानी क्या कि एक प्रकार से जो रक्त ले जाने वाले जो धमनियां रहती है तो उसे बिंबाणु कहा जाता है। तो उसी के बाद वह बता रही है जो डॉक्टर दीदी है वह कि बिंबाणुओं का काम रहता है कि रक्त जब हमें लगता है या चोट लगती है तो क्या होता है कि खून जो रहता है, रक्त जो रहता है वो बहने लगता है। तो उस रक्त बहाव की जगह पे क्या होता है, बिंबाणुओं का काम होता है कि एक प्रकार से उस खून को क्या करना कि एक प्रकार से सख्त बनाना, जमाव की क्रिया में वह क्या करते हैं, बिंबाणु मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, यानी जो रक्त रहता है तो रक्त में प्लाज्मा जो रहता है तो प्लाज्मा में क्या रहता है कि अलग तरीके से या एक विशेष किस्म की प्रोटीन रहती है। तो उस प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि रक्त वाहिका की जो कटी फटी जो दीवार रहती है तो उसमें क्या करने का काम करते हैं बिंबाणु, मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देते हैं। और उस जाला बुनने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो रक्त बहाव का जो कार्य शुरू रहता है जब हमें चोट लगती है तो वह क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी बिंबाणुओं का काम यह रहता है कि अगर हमें कुछ लग जाए या चोट लगे तो उससे क्या होता है कि खून बहने लगता है। तो उस खून बहते समय प्लाज्मा में जो एक विशेष किस्म का प्रोटीन रहता है तो उस प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि जो रक्त रहता है तो वह रक्त क्या होता है कि सख्त या जम जाता है। और वहीं पे क्या होता है कि मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुना जाता है और उस जाले से हमारा बहता हुआ खून क्या हो जाता है, रुक जाता है। और यही काम जो होता है वह बिंबाणुओं का हमारे शरीर में होता है। आगे डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रही है, बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। और इसी के बाद हमें पहले बताया गया था कि जो एक प्रकार से जो बिंबाणु रहता है तो बिंबाणुओं का काम क्या रहता है कि अगर रक्त बह रहा है तो उसे रोकने का काम। लेकिन अगर आगे डॉक्टर दीदी बता रही है कि ज़्यादा लगने के बाद अगर ज़्यादा रक्त जो है वह अगर बह गया तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है कि ऊपर से रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो उस समय अनिल जो है तो अनिल फिर डॉक्टर दीदी से पूछ रहा है, क्या ऐसे समय हम किसी भी व्यक्ति का खून उस व्यक्ति को काम आ सकता है या किसी भी व्यक्ति का खून हम उस व्यक्ति को लगा सकते हैं या दे सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, नहीं, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। वह क्या होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है और उसी के प्रकार से उस व्यक्ति को वह रक्त या खून दिया जाता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्तों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। और उसी के बाद जो डॉक्टर दीदी है वह जब अनिल ने पूछा कि किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है क्या, तो डॉक्टर दीदी समझा रही है, नहीं, कुछ विशेष गुण जो रहते हैं तो उस विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्गों में उन्हें बांट दिया जाता है। जैसे कि रक्त के जो 4 वर्ग जो रहते हैं तो वह है ए बी और ओ। तो इस प्रकार से जो रक्त गट रहता है ए बी और ओ, तो वह क्या है कि व्यक्ति का जो रक्त है, जो खून है, उसे जांचा जाता है और उसमें जो विशेष गुण होते हैं उसके आधार पर ही वो यह रक्त के वर्ग क्या किए हैं, तय किए जाते हैं। तो उसी के बाद जो जरूरतमंद व्यक्ति रहता है जिसे चोट लगी है उस व्यक्ति का जो रक्त समूह जो रहता है वह रक्त समूह क्या किया जाता है कि जांच किया जाता है यानी चेक किया जाता है। और उसी रक्त समूह का यानी उसी ब्लड ग्रुप का जो रक्त रहता है तो वह उस व्यक्ति को क्या किया जाता है कि रक्त चढ़ाया जाता है या उस व्यक्ति को वह रक्त दिया जाता है। ऐसे डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रही है।
लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। और उसी के बाद जो अनिल है, तो अनिल डॉक्टर दीदी को पूछ रहा है कि अगर अगर उस रक्त समूह का व्यक्ति अगर उस समय जब हमें रक्त चाहिए उस समय अगर नहीं मिला तो डॉक्टर दीदी समझा रही है, तो ऐसी आपात स्थिति यानी क्या कि ऐसी मुश्किल समय जब रहता है, तो वैसे मुश्किल समय के लिए ही जो ब्लड बैंक रहते हैं, ब्लड बैंक यानी क्या कि रक्त बैंक जो रहते हैं, तो वह रक्त बैंक क्या किए जाते हैं, बनाए गए हैं। और उसी के सहारे हम जो जिस व्यक्ति को रक्त की खून की आवश्यकता होती है, तो वहां से लेकर उन व्यक्ति को वह चढ़ाया जाता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम हर समय समय पर रक्तदान करते रहे। और आगे बताया गया है, डॉक्टर दीदी ने यह बताया है कि हर जो एक अस्पताल रहता है, बड़ा अस्पताल, तो उन अस्पतालों में ब्लड बैंक जो होती है यानी एक प्रकार से रक्त बैंक जो रहती है, तो वह होती ही है। और वहाँ पे सभी प्रकार के जो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के जो रक्त रहते हैं, तो वह ब्लड क्या होते हैं, वहाँ पे तैयार ही रहते। लेकिन उस ब्लड बैंक में हम अगर बार बार समय समय पर अगर रक्तदान करते रहे, तो हमें क्या होगा कि जो रक्तगट का हमें रक्त चाहिए वह हमें आसानी से मिल सकता है। और इसलिए यह आवश्यक है कि हमें समय समय पर क्या करना चाहिए कि रक्तदान करना चाहिए। आगे डॉक्टर दीदी बता रही है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी कह रही है, 18 वर्ष यानी 18 ईयर्स की उम्र पूरी हो जाने के बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ यानी क्या कि एक प्रकार से रक्तदान करने से पहले उनकी चेकिंग की जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। और जो व्यक्ति अधिक यानी पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है, ऐसे ही व्यक्ति से रक्त लिया जाता है। और उसी के बाद जो 300 मिलीलीटर रक्त उनका एक समय पर लिया जाता है। और यह सब जानकारी प्राप्त करने के बाद अनिल कहता है कि फिर मैं बड़ा होने के बाद क्या करूंगा, नियमित रूप से यानी हर समय मैं क्या करूंगा कि रक्तदान करूंगा, ऐसे अनिल डॉक्टर दीदी को बता रहा है। तो छात्रों, हमने देखा कि किस प्रकार से रक्त जो है तो वह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से देखो कि जो मनुष्य रहता है, तो मनुष्य के शरीर में रक्त के अलग अलग कण रहते हैं। उसी के बाद रक्त न होने की वजह से उसे बीमारी हो सकती है, एनीमिया नाम की। उसी के बाद यह रक्त एक प्रकार से नियमित तरीके से एक प्रकार से बैलेंस रखने के लिए पौष्टिक आहार लेना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। उसी के बाद जो ब्लड ग्रुप रहते हैं, जो रक्तगट रहते हैं, तो वह कौन कौन से है, यह हमें इस पाठ में बताया गया है। तो इस प्रकार से जो अनिल और दिव्या जो है, इन भाई बहन के द्वारा हमें डॉक्टर दीदी ने क्या किया हुआ है कि हमारे शरीर में जो रक्त है या रक्त की हमारे शरीर में किस प्रकार से महत्वपूर्णता है, यह हमें क्या किया हुआ है कि एक प्रकार से समझाया हुआ है। धन्यवाद।